नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडियन न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त नगर पालिका चुनाव का बिगुल फूंकने के बाद हर नगर पालिका क्षेत्र में शोर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं रौनक देखने को मिल रही है। इसी बीच में जनपद कासगंज के गंजुड़वाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में मौजूद हुए, जहां पर नदीम हुसैन अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। उनके कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां युवाओं में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। अभी अभी फीता कटा है और फीता कटने के दौरान यहां पर आपने देखा शहर के कई मुअज़्ज़िज़ लोग यहां पर दिखाई दिए। जिस तरह से लोगों का ये मानना है कि विरासत में लोगों को विरासत में नेता बनने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं इस बार कहीं ना कहीं इस शहर को बदलने की ज़रूरत है। तो मैं इसी बीच अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नदीम हुसैन से बात करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है A to Z इंडिया न्यूज़ में आपका। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप अध्यक्ष पद के लिए मैदान में आए हैं, काफ़ी दिग्गज आपके बीच इस चुनाव को लड़ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच पहुँच रहे हैं? सब आवाम जनता को, शहर को अस्सलाम वालेकुम और आदाब, नमस्कार। मैं जनता का दिल जीतने के लिए चुनाव मैदान में उतरा हूँ। कई मुद्दे मेरे पास है, कई जहन में मेरे कई सवाल हैं, उनको हल करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए कि अंतरात्मा की आवाज़ पर मुझे बीजेपी का वोट मिलेगा, सपा का वोट मिलेगा, बसपा का वोट मिलेगा, पूरे शहर का 2500 वार्डों में मुझे वोट मिल रहा है और प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी आवाम और मेरे शहर के लोगों का। और मेरा जो लक्ष्य है, मैं अपने शहर के हर आखिरी इंसान के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता हूँ। मैं विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने मेडिकल पे काम करना शुरू कर दिया है। जच्चा बच्चा टोटली मेरे क्या मतलब इस पे काम चल रहा है। किसी मेरी शहर की जनता को, बहन को, माँ को, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह उस पर काम चल रहा है और अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जनता ने मुझको जिताया, तो इंशाल्लाह मैं महिला कॉलेज के लिए भी काम करूँगा, शिक्षा के लिए भी काम करूँगा, विकास के लिए भी काम करूँगा। जल भराव जो शहर के अंदर है, मैं यही रोकना चाहूँगा आपको। कुर्सियाँ बदल जाती हैं, तस्वीर नहीं बदलती शहर की। लोगों को ज़रूरत है पानी की, बिजली की, सड़क की। तो इस समय हम जो पड़ताल कर रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज़ में, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज़ पर। जिस तरह से हमने कल तस्वीरें दिखाई थी, शहर में कहीं अंधेरा था, कहीं रोशनी थी, तो इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके लिए क्या खाका आपने तैयार किया है? मैं शहर में जहाँ जल भराव है, जैसे नगला है, हनुमान घड़ी है, इधर तिराया है और उधर बान मंडी है, मैं पूरी कोशिश अपने शहर को सही करने का, पानी निकास की व्यवस्था करूंगा, स्वच्छ करूंगा, इंशाल्लाह पूरा सफाई से काम कराऊंगा, बिना भेदभाव के शहर में। पूरे का ये मानना है कि विरासत में उनको ये नेतागिरी मिल गई है, जिस तरह से लोग ये मानते हैं कि उन्हीं को जीतना चाहिए। आपका क्या कहना है? ऐसा है, ये तो जनता हमारी जिसे चाहेगी उसे जिताएगी। मुझे जनता बहुत प्यार दे रही है, हर समाज का मेरे साथ वोट है। अंतरात्मा की आवाज़ पर मुझको हर पार्टी का आदमी चुनाव लड़ा रहा है, वोट दे रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, हर आदमी मेरे साथ है। हर शहर का नौजवान मेरे साथ है। मैं नौजवान के रोजगार के लिए भी काम करूंगा और विकास के लिए भी काम करूंगा, भाईचारे से काम करूंगा, एकता के लिए शहर को खुशहाली लाऊंगा और प्यार मोहब्बत से चेयरमैनी में चला के दिखाऊंगा। सबको एक ही माला में मैं पुरो दूंगा। ये पूरा प्रयास है मेरा और सब जनता मेरे साथ है, मैं सबके साथ हूँ और मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। इलेक्शन जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, इंशाल्लाह जीत मेरी होगी। कई दिग्गज इस नगर पालिका क्षेत्र में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, किससे मुकाबला मान रहे हैं आप? मेरा मुकाबला किसी का नहीं है। अब जो दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं, जनता ने इलेक्शन हाथ में ले लिया है, इंशाल्लाह जीत मेरी ही होगी। आप मानते हैं सिंबल का इस लोकल बॉडी चुनाव पर फर्क पड़ने वाला है? कोई सिंबल का फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चेहरे पे चुनाव होता है, आदमी की मेहनत पे चुनाव होता है। जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी, जनता मेरे साथ है। इसमें सिंबल इम्बल का कोई मसला नहीं है। अभी और वादे तो बहुत लोग करते हैं, महिलाओं के लिए आप इस क्षेत्र के लिए क्या करना चाह रहे हैं विशेष? महिलाओं के लिए मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। जैसे राशन कार्ड है, जो पात्र लोग हैं जो रह गए हैं शहर में, मैं उनसे ढूंढ के उन पात्रों का राशन कार्ड बनवाने का काम करूंगा और घर घर नगर पालिका से राशन कार्ड बनवाने का काम करूंगा। तो ये थे समाज सेवी नदीम हुसैन जी, जो कि इस क्षेत्र की काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं और इस बार उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। वो किस्मत किसकी चार चांद लगाने में, इस शहर के चार चांद लगाने में रहेगी, इसका फैसला आप लोगों को करना है। 11 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को रिजल्ट आना है। तो
तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए A to Z इंडिया न्यूज़ पर बने रहें। लेकिन एक खास बात और बता दूं, A to Z इंडिया न्यूज़ इस वक्त कई जगहों का पड़ताल कर रहा है, क्योंकि नगर पालिका चुनाव चल रहा है। तो नगर पालिका चुनाव में उन कमियों को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के साथ ही इस चैनल पर जिम्मेदारी के साथ ये खबरें दिखाई जा रही हैं। तो A to Z इंडिया न्यूज़ पर अगर आपके क्षेत्र में कोई जनहित से जुड़ी समस्या है तो A to Z इंडिया न्यूज़ को इन्फॉर्म कराएं, सूचना दें, तो इस खबर पर पड़ताल की जा सके। अब ये तो जनता को फैसला करना है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए A to Z इंडिया न्यूज़ पर बने रहें। और अगर आपके क्षेत्र में है कोई जनहित से जुड़ी हुई कोई समस्या तो हमें सूचना दें, हम बनाएंगे उस पर पड़ताल और दिखाएंगे उन नेताओं को, क्योंकि चुनावी माहौल है। आपको 5 साल के लिए इस क्षेत्र के नेता को चुनना है, अपने अध्यक्ष को चुनना है, सभासद को चुनना है। तो बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज़ के साथ।